हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। और मैं देखो गांव की एकदम बीच कोल्डी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पता नहीं कोल्डी क्या बोलते हैं, जो मेन दरवाज़ा होता है ना, वो सामने रावड़ा घर है। अभी बंदे वो लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोलका दणी के, क्योंकि बोलका दणी के आज स्वामी है, तो स्वामी के लिए निकलेंगे। मैं रेडी हो गई हूँ, ओढ़ना मैंने गले में डाल रखा है, का प्योर की कचड़े में गंदी होगी। तो अभी हलवाई वगैरह बैठे, हम लोग वहीं हेल्प कर रहे थे। अब घर जा रहे हैं। और देखो कुकू को मैंने जूट का शर्ट पहनाया, मैं बैक कैमरे से लुक दिखाती हूँ। तो घर चलते हैं। ये देखिए कुकू एकदम टिपो टिप हो गया, पर ये देखो मेंटेन कितनी देर तक रहता है। कुकू शूज लेस खुली है तेरी, शूज लेस देख, शूज लेस। ये देखो बुआसा। चलो मैं अंदर चल के सबको दिखाती हूँ। अरे कचरा वो कौन उठाएगा? गाय को डाल देना, गाय खाएगी। ये है किस चीज की सब्जी? आलू मटर। तो उसमें आलू तो है ही नहीं। आलू ऊपर से डालेंगे, वही तो मैं कह रही हूँ। आलू तो बॉईल करे हुए हैं ना, तो नहीं यार बॉईल तो नहीं किए थे, उन्होंने कट किए थे। तो सब लोग मंदिर में थे, क्योंकि 11 करके सब लोग मंदिर में आए थे हाथ जोड़ने के लिए। उसके बाद ये भी खाना पीना शुरू करेंगे। तो ये हमारा दूसरा मंदिर है, और जहाँ के स्वामी है वो दूसरा मंदिर है। तो ये हमारे गांव का मेन मंदिर है। तो मैं यहाँ सबको बुलाने आई थी, ताकि मम्मी वगैरह सब यहीं आए हुए थे। तो फिर मैं मम्मी वगैरह को सबको घर पे लेके जा रही थी, कि मैंने कहा सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोग चलो घर के लिए। तो यहाँ हम कंप्लीट रेडी हो गए। मिरर बहुत गंदा है, इसलिए थोड़ा इग्नोर मार लेना। मैंने पूरा ओढ़ना ओढ़ लिया, और अभी हम जा रहे हैं बोलका दनी के, जिनकी मंदिर की स्वामी है वहाँ पे। तो यहाँ बीच कोल्डे में खड़े होकर सारी लेडीज़ हम लोग वेट कर रहे थे कि रावले की सारी औरतें आ जाए, पर सब लोग आ नहीं रहे थे। तो हम लोग तो निकल चुके थे पहले ही। तो ये है हमारे गांव का पुश्तैनी बोलका दनी का मंदिर। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो, बोलो। कुकू बिना शूज के जा रहा है। बिना शूज के नहीं, शूज पहने जा रहा है। पर शूज के ये बासी ऑन द सर्विस, टू गुड टू गुड। नहीं मारेगी बेटा। तो ये पहले तो एकदम कच्चा था, गांव के लोग पक्का बनाने नहीं दे रहे थे। तो ये अभी 2-3 साल पहले ही पक्का बना है, ये देखिए। और ये पुराना था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा बेटा हाई कर रहा है। बेटा क्या भाई, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मेरा बेटा हाई कर रहा है, नहीं मेरा भाई। ये देखो कुकू का चश्मा लगा के घूम रहा है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ से हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई। ये पेड़ है ना, हम इस पे चढ़ा करते थे, है ना बिट्टू। इस मंदिर की वाइफ तो तभी आती थी जब ये कच्चा था। देखो हम लोग तो बहुत पहले पहुँच गए, और लेडीज अभी तक आई नहीं, अभी तक बहुत दूर है। आएगी तब दिखाती हूँ मैं आपको। बोलका दनी महाराज की पीछे देखो। ये देखिए सारी लेडीज आ रही है, हम लोग पहले पहुंच गए। कितनी सारी औरतें आ रही है, वो सब गीत गाते गाते आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पहले आ गए। और मुझे ये जगह बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब ठंड वंड का टाइम होता है ना, तो यहाँ बहुत सारे कबूतर रहते हैं, बहुत सारे। ये देखो बच्चे घूम रहे हैं। ये मेरा टिंडू राम। वहाँ चल रही है जोत की तैयारी। ये हमारी गुड्डूड़ी तकियारी इंसान। तो यहाँ सब लोग पहुँच चुके थे, और सब लोग जो आते ही जोत की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी जो पहले से मंदिर में प्रसाद चढ़ा हुआ था, वो सबको बांट रहे थे, मतलब टॉफ़ीज़ बांट रहे थे यहाँ पे सबको। तो सारी लेडीज़ आ गई थी, और उसके बाद में मैं सोच रही मेरा भी थोड़ा बहुत लुक दिखा देती हूँ। तो मैं खुद की तरफ कैमरा घुमा के देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं सच में ऐसे ही निकल गई थी घर से। तो यहाँ जोत की तैयारी शुरू हो गई थी। ये मेरे बड़े पापा है, ये जो अभी बैठने वाले, ये उनसे छोटे। इन दोनों से भी एक और बड़े पापा है। उसके बाद 4th नंबर पे मेरे पापा आते हैं। फिर मेरे काकू साथ थे, जो अभी 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गए। तो ये इन्हीं के लिए स्वामी बोली गई थी, जो अभी जोत कर रहे हैं। तो इन्हीं के लिए बाबू ने स्वामी बोली थी। जब ये अभी बीमार हो गए थे, थोड़े टाइम पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, तब बाबू ने बोला था मैं बोलका दनी की स्वामी करूँगी। तो इनके लिए आज स्वामी हुई थी। और यहाँ बिट्टू झंडा वगैरह बांध रहा था, कि जो हम ध्वजा लहराते हैं उसके लिए, कि वो लहराना जाए। तो वो लकड़ी ढूंढने नीचे गया था, तो मैं भी उसके पास ही नीचे ही जा रही थी। और यहाँ देखिए सारी लेडीज़ बैठ के गीत गा रही है, और बहुत अच्छा लगता है गांव के वाइब्स वगैरह। और इनसे भी बड़े, मेरे इन दोनों बड़े पापा से बड़े जो बड़े पापा है, ये आपको सामने दिखेंगे अभी। तेरा टूना टूट का कर रही हो है, झाड़ा लगा शो।
मुझे पता ऐसा लगता है अगर मेरी ब्लॉगिंग से कुछ भी नहीं होगा ना तो मैं कभी, मुझे ऐसा लगता है मेरी ब्लॉगिंग से कभी कुछ भी नहीं होगा ना तो मैं बूढ़ी हो जाऊँ। तो जोत वगैरह करने के बाद में, प्रसाद वगैरह बंटने के बाद में हम सब लोग परिक्रमा लगवा रहे थे। यहाँ मंदिर के ऊपर नीचे दोनों तरफ लगती है, ऐसे बोलते हैं कच्ची पक्की दोनों देनी चाहिए, क्योंकि मंदिर तो मान्यता कच्ची का ही था। पहले तो गांव में बहुत अगेंस्ट थी इसको पक्का बनाने के लिए, फिर मुझे भी नहीं पता किस रीज़न से बाद में पक्का बना। तो यही सब लोग वही कर रहे हैं। ऊपर परिक्रमा लगाने के बाद में नीचे लगी थी और इतनी मतलब भीड़ हो रखी थी ना, हम लोग इतने सारे लोग हो गए थे ना। फिर गांव में हम सब लोग जा रहे थे वापस घर पे जाते खाने की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रसाद चढ़ते ही प्रसाद बंटना शुरू हो जाता है। तो जो भी बाबू ने कल 26 जोड़े जिमाए थे वो आए थे सबसे पहले खाने के लिए, उसके बाद बाकी सबने खाना खाया तो था। हम घर आ गए। घर आने के बाद में मैंने ओढ़ना हटाया, ज्वेलरी भी चेंज की है क्योंकि उससे थोड़ा गला मेरा टाइट हो जाता है, बिच्छा से लगने लग जाता है। अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है। तो बाकी सबने खाना खा लिया है बाहर, मतलब जो भी जोड़े वगैरह होते हैं वो जिम लिए। तो हम जा रहे हैं बाहर, देखो खाना खिला भी रहे हैं, मतलब घर के लोगों को ही घर पे खिला रहे हैं। तो हाँ लाइट कौन ध्यान देख रहे बतावा जी। तो भैया लाइट आ रही है क्या? कौन आ रही भाई साहब? गलत खोल दी विंडो में, तो फ्लैश के लिए बोली थी। तो अब भैया हमें खाना खिलाएंगे, हम खाना खाएंगे। भैया खिला दोगे ना यहीं पे? नूर में नहीं जाना पड़ेगा ना? ले रहा है नहीं उठे तो चलो खाना खाते हैं। कुकुड़ी क्या कर रही है? देखो झाड़ू की सारी सीखा काट दी। नानी देख ली, बूढ़ी नानी ठोकी तन। पर भैया जैसे भी ये बिजी है ना, एक चीज में वापस बांध देंगे। देखो सही टाइम पास मिला हुआ है इसको। कुकू कुकुड़ा, ओ कुकुड़ा ओ जुगुड़ा। तो हमने खाना वाना खा लिया और क्या टेस्टी खाना बनाया। इतना भी आ रहे हैं घर का। अब वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और मुझे सच में खाने ढूंढने पड़ते हैं व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि इतना शोर शराबा है हमारे घर में, इतना शोर शराबा कहीं व्लॉग बना ही नहीं पाती। तो खाना खाया, बहुत टेस्टी था। मैं बोल रही जिमाने चलते नोरे में। हमने खाना घर पे मंगवा के खाया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। तो मैंने कहा नोरे में चलते, सबको जिमा के आते, जब पच जाएगा ना तो वापस खा जाएंगे। तो मैं और दीदी धीरे धीरे बात कर रहे थे, घर वालों ने सुन ली। घर वाले बोलते पहले वाला पचा नहीं, आगे की खाने की स्कीमें पहले ही बना रहे। तो थोड़ी देर लेट थे, फिर जिमाने जाते हो। मैं तो और खाऊंगी, बहुत स्वाद का बना है, टपोरे वपोरे सब। हमारा प्रसाद है ना बोलका धनी का, गाँव से बाहर नहीं जाता, मैडम मतलब पैक करवा के जयपुर ले जाते। तो है ना दीदी, अपन प्लानिंग बना रहे हैं ना कि जिमाने चलते, फिर वो पच जाएगा तो फिर दोबारा खा के आएंगे। तो घर वाले ऐसे बोल रहे पहले वाला पचा नहीं है और दूसरा और दूसरा खाने के पहले ऐसे बोल रहे प्लेट भरगो पर खा के नींद मेरे को वो तो बोल का धनी को तेरे बेटे को देख, मेरी स्लीपर पहन के घूम रहा है। और कितनी रात दिन थी यार, देखी क्या? मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज मैं अभी आई हूँ ऊपर रूम में, और भाई साहब इतना थक गए। मैंने सच में यही किया, सबको जिमाया। उसके बाद एक बार और खाना खाया भाइयों के साथ बैठ के, सब बाहर सारे भाई बैठे थे। तो छाछ राबड़ी आ रही थी, राबड़ी देख के मन चल गया, तो वापस खाना खाई। अब मैं हमारे घर पे आके ऊपर वाले कमरे में आके बैठी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता जाता, रूम एकदम खाली है। तो यहाँ आके, क्योंकि मेरा छत पे ही नेट चल रहा है, बाकी नो सर्विस है मेरे नेटवर्क में। पर आके थोड़ा बहुत नेट चलता है तो थोड़ा बहुत देखूंगी, कमेंट्स वगैरह जो भी है, व्लॉग वगैरह एडिट हो पाएगा अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रह पाई तो। और पीछे हमारे देखो रूम की क्या हालत हो रही है। पहले इस पे क्या, पहले के टाइम में लोग क्या करते थे ना, आटे से ना पोस्टर चिपका देते थे। तो उस कमरे में क्या पूरे में आटे से पोस्टर चिपकाए हुए, तो इसलिए पूरी देखो ये दीवारें खराब रखी। मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, यहाँ से रेवत की पहाड़ी दिखती है, इतनी सुंदर लगती है। देखो यहाँ पे विंडो है, मैं विंडो, उधर भी गेट है, उधर भी गेट है, और इधर सामने विंडो है। तो विंडो से बाहर ऐसी छोटी गली सी है, बैल्कनी टाइप, और पीछे देखो दिखता है। और सामने वो आप पहाड़ी देखोगे ना, वो रेवत की पहाड़ी है, मतलब रेवत की डूंगरी बोलते हैं। इस घर में शादी हो रखी, शादी है मतलब ग्रीन कलर वाला है ना यहाँ पे। और उधर साइड में हमारा पुराना बाड़ा है, उधर बड़े पापा का घर है। तो मैं नीचे नहीं उतरूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो अभी मैं बैठ के कर लेती हूँ व्लॉग वगैरह एडिट, देखते हैं कितनी देर में ऊपर चैन से रह पाती हूँ। अभी देखना थोड़ी देर में 2-3 मिनट में वैसे कोई ना कोई आ जाएगा, इतने सारे लोग हैं तो कहाँ किसी को अकेला छोड़ते हैं। और फिर सब लोग इतना बोलते हैं ना, तो व्लॉग बनाना एडिट करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कल तो पूरा शादी वाला वीडियो था, तो मतलब उसमें तो मुझे पूरे में ही वॉइस ओवर करना पड़ेगा।
तो भी बहुत मुश्किल है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, मैं थक गई हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं थोड़ी सो गई थी, ब्लॉग एडिट किया, एक ब्लॉग भी एडिट किया, कुछ पिक्चर्स वगैरह एडिट किए, सबको वीडियोस फोटोज़ भेजे। और अब लिपस्टिक मुझे थोड़ी डार्क लग रही, रेडी रहते तब तो ठीक लगती है, फिर बाद में अजीब लगने लग जाती है। उसको भी रिमूव करूँगी। कपड़े लेके जा रही हूँ सबके, क्योंकि मैं इतनी देर ऊपर ही थी, ऊपर रूम में वहीं लेटी हुई थी। अब सबका फ़ोन भी आने लग गया, आ जाओ ऊपर क्या कर रही है, तो कपड़े भी ले चलती हूँ। नीचे तो जा रही हूँ, अब नीचे चल के चाय वाय पीते, परेशान भी हो गए थोड़ा, तो नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। सो वी कंटिन्यू। नीचे गई थी, चाय वाय पी, नोरे के चक्कर काट के और वापस घर आ गए। और इसने अपने शानदार काऊ, कहाँ पे काऊ, आप भी आ गए। कुकू कहाँ रह गया, कुकू कुकू भी आ रहा है। ये मिर्ची से पता है 1.5 साल की और इतनी सी एक बिलान की सी। मेरी दादी इसको बोलती पपून। हम बहुत हंसते ये पता है। हाँ मैं व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग आपको भी आना है? चाहिए ये गोदी? नहीं बेटा तू गिरा देगा इसको। मेरी बेटी को इतनी ज्यादा लगी ना बच्चों को गोदी लेने की, पर मुझे डर लगता है इसको गिरा देगा। तो अब दीदी आ रही है, दीदी केप लेके आ रही है। दीदी बोल रही थोड़ी सी मेरी मेहंदी लगा दे, तो हम छत पे आए, मैं उनकी थोड़ी बहुत मेहंदी लगाऊंगी। और ये नहीं बोलने दे रही, मैं बाद में बोलती हूँ। तो रात को हमारा सडन प्लान बढ़ गया मीरा भाई मेड़ता जाने का। कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अचानक से प्लान बना और सब लोग मुंह उठा के चल दिए। मतलब हम लोग जैसे थे ना वैसे के वैसे भागे, क्योंकि एकदम अचानक प्लान बना था। किसी को कुछ पता भी नहीं था कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। मम्मी का कॉल आया कि ना नोरे से सबको लेके जा रहे हो। हम लोग उठे और सबके सब भागे। और मतलब मैंने तो ओढ़ने भी है ना, जो कल वाली थी ना वही ओढ़ ली, कि मैंने कहा नहीं मेरे को कहीं छोड़ के नहीं चल जाए, क्योंकि 2 ही गाड़ी थी और हम लोग इतने सारे हो गए थे। और इतनी छोटी छोटी गलियाँ ना मेड़ता के मंदिर की, तो इतनी मुश्किल से पहुंचे हम लोग यहाँ तक। अभी हम आए हैं मीरा बाई का मंदिर जो मेड़ता में है। मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो पीछे मेरे मंदिर है, मैं यहाँ का पूरा व्लॉग बनाऊंगी। अगर बनाने देंगे तो एकदम सडन प्लान बना, इसलिए नहीं हुआ। मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो क्या स्नैप भेज रहा है? तो यहाँ मीरा बाई के मंदिर पहुँच चुके थे। और ये मंदिर चतुर्भुज नाथ जी का और मीरा बाई का एक ही मंदिर था। और ये मंदिर इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा था, मतलब अगर आप तसल्ली से देखो ना आपको पूरा दिन लग जाए। ये मीरा बाई की मूर्ति थी सामने और इतना बड़ा था ना, मतलब घूमते घूमते आप अगर अच्छे से देखोगे ना आपको बहुत टाइम चाहिए। यहाँ भजन वगैरह होते रहते हैं, इसलिए बहुत बड़ा मंदिर है। और हैप्पी को जहाँ देख सामने आता रहता है मेरे कैमरे के। तो ये मंदिर था। और अब मैं आपको आगे सारी चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि मीरा बाई का ये इकलौता इतना बड़ा मंदिर है, ये मेन मंदिर ही है। और ये व्लॉगिंग है ना मैंने नहीं की थी, खनक नहीं की थी। जो मेरी भैया की लड़की थी ना, जो अभी मेरे आगे घूम रही थी घुंघरालू बाल वाली, ये सारी व्लॉगिंग उसने की है। तो ना थोड़ी प्रॉब्लम भी हो ना तो मैनेज कर लेना। उसने ना बहुत मेहनत की है। वो बोल रही थी नहीं बुआ कैमरा मैं ही रखूँगी, तो फिर है ना उसने बनाई है। तो उसके एफर्ट्स को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मैं आगे आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहीं आना पड़ता है।
तो यहाँ एक मूर्ति रखी हुई थी जो कि इस झरोके से दिखती है, जिसकी मीराबाई खुद पूजा करते थे। वो काली रंग की मूर्ति यहाँ रखी हुई है और उसके सामने बड़ी मूर्ति रखी गई है जिसमें वो समा गए थे। तो हम सब लोग वो ही देख रहे थे कि अंदर वो मूर्ति है, वो कैमरे से नहीं दिख रही थी क्योंकि वो झरोके से ही दिखती है। तो सामने वो दोनों मूर्तियाँ रखी हुई थी जिसकी मीराबाई पूजा करते थे और जिसमें वो समा गए थे। वो दोनों मूर्तियाँ आज भी यहाँ मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे खूब सारे देवता की प्रतिमा बनी हुई है। बहुत सारे देवता की एक कहानी है खुद की। तो ये रामदेव जी की है, गणेश जी है और भी बहुत छोटे छोटे मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। मतलब आप जितने देखना चाहोगे, यहाँ वैष्णो देवी का पूरा मंदिर बना हुआ है। उनकी तीनों पिंडियाँ भी रखी हुई है, पूरी गुफा बनी हुई है। जैसा वैष्णो देवी है ना वैसे की वैसे सेम टू सेम। जो भी मेड़ता से बिलोंग करता है आसपास या फिर मेड़ता जाए। और ये ना कोई ठाकर है जो मीराबाई के बड़े पापा के लड़के थे। और ये हनुमान जी हैं जिनकी गर्दन झुकी हुई। इनकी भी खुद की अपनी एक स्टोरी है कि इन्होंने मांगा था इसलिए इनकी गर्दन ऐसे झुकी हुई है। और भी बहुत छोटे छोटे मंदिर थे। ये मीराबाई की मूर्ति है जो मेन मीराबाई की मूर्ति बाहर बनी हुई है। और यहाँ चल रहे हैं भजन कीर्तन। तो मेरी मम्मी यहीं बैठ गई है। मेरी मम्मी बोल रही है मुझे तो यहाँ से जाना ही नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी को भजनों वगैरह का बहुत शौक है। हमारी कॉलोनी वगैरह में भी होते हैं बहुत अच्छा। मीराबाई के मंदिर के दर्शन कर लिए, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर बहुत सारे लोग खड़े, मैं यहीं खड़े होकर ब्लॉग बना लेती हूँ। क्या मेरे भाई लोग मुझे बहुत टोकते हैं और छेड़ते भी बहुत है, इसलिए मैं थोड़ी उनसे डिस्टेंस पे ब्लॉग बनाती हूँ। मेरे ब्लॉग में आके अजीब हरकतें भी करते हैं। हैप्पी कैसे कर रहा था, मैं डालूंगी बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग में। बट तो अभी हम लोग मंदिर के दर्शन वर्शन कर लिए। बहुत बड़ा मंदिर है तो हमने प्रॉपर एकदम अच्छे से नहीं देखा, पर जितना देख पाया उतना देखा है। जो भी होगा मैं आगे ऐड कर दूँगी। कुछ स्टोरीज भी है वो भी डाल दूँगी। मेरी छोटे वाले बड़ी मम्मी है छोटे वाले बड़ी मम्मी, एक बड़े वाले बड़ी मम्मी जो अंदर है, उससे बड़े वाले आए नहीं है। बाकी मम्मी वगैरह सब वहीं बैठे, भजन चल रहे तो मम्मी भजनों में ही बैठी है। तो बाहर जाएंगे हम चारभुजा के मंदिर, अब देखते हैं। फिर चारभुजा का मंदिर देख के घर जाएंगे। मेरा बेटा गाड़ी की जिद कर रही है तो पहले मैं उसे गाड़ी दिला देती हूँ। बेटे को गाड़ी चाहिए तो मैं उसको गाड़ी दिला के ला रही हूँ। जिद्दी करने लग गया भयंकर। एक गाड़ी इसको दिलानी पड़ेगी तो मैं इसको शॉप पे लेके आई हूँ गाड़ी दिलाने के लिए। क्या खा रहा है तू? मेरे को तो नहीं खिलाई। बर्गर फिर पिज्जा। बोल इसको भी देख खाली पताशी। क्यों भाई, हम मेड़ता सिटी खा रहे हैं तो हमें पता नहीं है। क्या नहीं पता तेरे को? हम तो मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग बाहर निकले थे और बाहर हम लोगों ने सबने पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मतलब इतना खाया, आप मान भी नहीं सकते। मेरी मम्मी का बर्थडे था तो मम्मी ने ट्रीट दी थी सबको। तो हम लोगों ने इतना मस्त खाया, इतने मज़े किए ना, मतलब ये डे मेरी लाइफ का बेस्ट डे में से एक होगा। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत सब कुछ खाया पिया, इधर गए उधर गए, इतनी सारी चीज़ें खरीदी और जम के खाया। मतलब हमने एक चीज़ 4 5 बार खाई हमने, भेलपूरी, पताशी वगैरह। और उसके बाद हम लोग गाड़ी से भी निकले ना, हमने इतने गाने गाए वगैरह, सब कुछ बहुत मस्ती किया आज हमने। उनका आइसक्रीम का ये हिस्सा बचा हुआ है पर ये मुझे दे नहीं रही है, बदतमीज। और देखो चिड़ा के और खा रही है। मांगती बोली थी राजवाड़ी दे दो, नहीं दी। खा ले। मैं अपना हिस्सा दे रही हूँ, तू भी अपना हिस्सा दे। ऑन कैमरा दे, ऑन कैमरा दे। पहले खिला ले लेंगे हटो। वो अभी आइसक्रीम खा रहे। पहले हमने भेलपूरी खाई, पताशी खाई, बर्गर खाया, पिज्ज़ा खाया, उसके बाद आइसक्रीम खा रहे। और बस बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब घर के लिए निकल रहे हैं। और मेरा फ़ोन है सिर्फ 2%, तो मैं फ़ोन को बंद करूँगी और घर पे जाके थोड़ा चार्ज करके फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। कर रहे हैं हम प्रैंक की तैयारी। बिट्टू बोल रहा है 50 रुपए हैप्पी के मुंह पे फेंक के और भाग जाएंगे। देखते हो घर कैसे आते हैं। हैप्पी आई गए शायद। चलो भाई बैठो। हाँ चलो। ओ तो यहाँ हम घर के लिए निकल चुके हैं बहुत सारी मस्ती के साथ। और व्लॉग बड़ा ना हो जाए तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, खुश रहिए।